नमस्ते। आज हम बात करेंगे वन ऑफ माय फेवरेटेस्ट योगा टेक्निक्स जिसका नाम है जल नेति, मेड अप ऑफ टू वर्ड्स जल एंड नेति। अब पहले समझते हैं कि इसका मतलब क्या है। नेति जो शब्द है अपने आप में उसका अर्थ है क्लीनिंग द नेजल पैसेज, नाक से लेकर गले तक का जो पैसेज है उसे साफ करने के प्रोसेस को ही नेति कहते हैं। एंड व्हेन यू प्रीफिक्स दैट विद जल माने पानी, तो इस शब्द का मतलब हुआ कि जल नेति यानी पानी से नेति परफॉर्म करना, क्लीनिंग द नेसल पैसेज यूजिंग वाटर। जल नेति इज वन ऑफ माय फेवरेटेस्ट टेक्निक्स। मैं हमेशा कहती हूँ, उसका कारण ये है कि करने में इतनी सिंपल और उसके फायदे इतने ज्यादा, बहुत ही कमाल की टेक्निक है। और आजकल का जो दौर चल रहा है कोरोना रिलेटेड, उसके लिए बहुत जरूरी है कि हम अपना नेजल पैसेज बिल्कुल क्लियर रखें ताकि किसी भी तरह का इन्फेक्शन यहाँ जम करके हमें सर्दी खांसी जैसी प्रॉब्लम्स ना हो। ऐसा सुनने में आ रहा है कि जिन्हें ऑलरेडी नेजल पैसेज में कोई तकलीफ है, कोई इन्फेक्शन है, दे आर मोर प्रोन टू गेटिंग सच प्रॉब्लम्स लाइक कोरोना एटसेट्रा। तो इसलिए हम ये टेक्निक सीखेंगे। आप अभी देखेंगे कि इसे प्रैक्टिस करना कितना आसान है। ओके, सबसे पहले हम लेंगे थोड़ा सा गुनगुना पानी, जो कि पीने का पानी होना चाहिए, नॉट स्ट्रेट फ्रॉम द टैप। दिस शुड बी ड्रिंकिंग वाटर। जो भी पानी आप घर पर पीते हैं, फिल्टर्ड है, बॉइल्ड है, जिस तरह का पानी पीने की आपको आदत है, आपके घर का पीने का पानी गुनगुना होना चाहिए, ना तो ठंडा ना बहुत गर्म। इसमें हम मिलाएंगे थोड़ा सा नमक स्वादानुसार। अब स्वाद किस तरह से चेक करें वो भी देख लेते हैं। ये नमक आपके मसाले के डब्बे से ना हो, ये बात ध्यान में रखिएगा। वी विल टेक क्लीन, बिल्कुल साफ नमक, अनकंटामिनेटेड नमक जिसे कहते हैं। सो लगभग इतने पानी के लिए आप देख लीजिए, ग्लास बहुत बड़ा नहीं है, छोटा सा ग्लास है। इतने पानी के लिए मेरा ख्याल है कि लगभग इतना नमक ठीक होगा। फिर भी हम इसे मिक्स करके टेस्ट करके देखेंगे। हम चेक करेंगे, जैसे कहते हैं ना, द टेस्ट ऑफ पुडिंग इज इन द, जब आप उसे एक्चुअली टेस्ट करके देखें, वैसे जल नदी के पानी को भी एक्चुअली टेस्ट करके देखेंगे। तो ये हमने इसे इसमें मिला दिया है, ये घुल गया है पूरी तरह से। और अब ये थोड़ा सा पानी हम अपने हाथ में लेंगे, इससे आपको टेम्परेचर का भी अंदाजा आ जाएगा। तो आई कैन बेयरली फील इट, ये बिल्कुल बॉडी टेम्परेचर से हल्का सा ज्यादा गर्म है। एंड नाउ आई एम गोइंग टू टेस्ट इट, जस्ट राइट। जल नेति का पानी तैयार है। अब हम पहले सिंपल टैप वाटर से हाथ धोएंगे और इसके बाद आपको हाथों को पोंछना नहीं है। जल नेति गीले हाथों से की जाती है। सो वी आर गोइंग टू वॉश आवर हैंड्स, लीव द हैंड्स वेट। इस तरह से अपनी हथेली का हम कप बनाएंगे। राइट पाम फॉर राइट नॉस्ट्रिल, लेफ्ट फॉर लेफ्ट। ओके, सो ये लेफ्ट हाथ से हमने ऐसा कप बनाया, इसमें ये हमने पानी डाला, दूसरे नॉस्ट्रिल को यूं ब्लॉक करके पानी को नाक से अंदर लेकर यू लीव योर हैंड्स एंड लीव योर माउथ ओपन। पानी जो है वो अपना रास्ता खुद ढूंढ लेगा। ये पानी आप जो अंदर लेंगे, इट कैन कम आउट आइदर फ्रॉम द सेम नॉस्ट्रिल और द अदर नॉस्ट्रिल और थ्रोट। इसमें कोई सही गलत जवाब नहीं है, पानी अपना रास्ता खुद ढूंढ लेगा। वी रिपीट दिस ऑन द अदर साइड। सो अब हम राइट हाथ का कप बना रहे हैं। ये मैंने पानी लिया, ये मैंने लेफ्ट नॉस्ट्रिल ब्लॉक किया, दैट्स इट। देखने में आपको लग सकता है कि अरे बाप रे ये क्या है, बट जब आप करेंगे इट्स वन ऑफ द सिंपलेस्ट टेक्निक्स। इसके बाद हम नाक को साफ करेंगे। So we are going to blow out one nostril at a time. वॉश बेसिन के पास जो करना है वो यहाँ पूरा होता है। इसके आगे क्या करना है वो अब मैं आपको बताती हूँ। जल नेति के बाद जो हमें करना है वो अब देख लेते हैं। पहले तो वी ब्लॉक वन नॉस्ट्रिल एंड चेक by forcefully breathing out if any water droplets are trapped inside.
जस्ट इन केस आपको लगे कि कुछ बाहर अभी निकल रहा है, लाइक आई ऑलवेज टेल माई स्टूडेंट्स, अगर आपको ऐसा करने की ज़रूरत लग रही है, मतलब योर बॉडी स्टिल ट्राइंग टू थ्रो आउट द रिमेनिंग वाटर, बाहर निकालिए, पूरी तरह से क्लियर करके इस तरह से हम अपने नॉस्ट्रल्स साफ करेंगे। इसके बाद वी आर गोइंग टू डू व्हाट वी कॉल डिफरेंट काइंड्स ऑफ मसाजेस ऑन द फेस। तो उसके लिए पहले वी प्लेस द थम्स ऑन आवर टेम्पल्स एंड वी मसाज द फोरहेड। ये जो मसाज है ये आप एक हाथ से कर सकते हैं, 2 हाथों से कर सकते हैं, सेंटर टू साइड, साइड टू साइड, इट जस्ट डजंट मैटर। बेसिकली आपको अपने फोरहेड पर मसाज करना है। इसके बाद यू विल प्लेस द थम्स जस्ट बिलो द ईयर्स, पहली 2 उंगलियां नॉस्ट्रल्स के ऊपर, ब्रिज ऑफ द नोज, यहाँ से नीचे आएंगे, सेमी सर्कुलर मूवमेंट्स अप टू द टेम्पल्स, रिलीज, रिपीट। तीन 4 राउंड्स करने के बाद उंगलियों को इस तरह से ले लीजिए एंड वी प्लेस द फिंगर्स जस्ट बिलो द ईयर्स। सो इस तरह से उंगलियों को ऊपर नीचे लाएंगे। ऊपर आते वक्त स्प्रेड आउट योर फिंगर्स, नीचे आते वक्त यू कैन ब्रिंग देम डाउन लाइक दिस। फाइनली सम स्ट्रोक्स ऑन द थ्रोट, अपवर्ड स्ट्रोक्स लाइक दिस। ये सारे मसाजेस करने के बाद एक बार फिर से चेक करेंगे। ये मसाजेस जो हैं दीज आर गोइंग टू प्रोवाइड यू वार्मथ इन दीज साइनस एरियाज के फोरहेड पर, नाक के पास, कान के पास, गले में, इन एरियाज में जब आप गर्माहट लाएंगे उसकी वजह से जो भी वाटर ड्रॉपलेट्स अंदर अगर बची हुई हैं उन्हें बाहर फेंकने में शरीर को मदद मिलती है। जलनेती करने के वैसे तो बहुत सारे फायदे हैं, लेकिन आई एम गोइंग टू हाईलाइट द की बेनिफिट्स। पॉइंट नंबर 1, सिंपल, अगर आप अपनी स्किन को धोकर रेगुलरली साफ रखेंगे तो यू डोंट गेट स्किन इन्फेक्शन। लाइकवाइज नेजल पैसेज को रेगुलरली साफ करने से यू आर एलिमिनेटिंग, और if we want to be politically correct, you are minimizing the chances of any kind of infection in the nasal passage. Point 1. Point 2, पानी में नमक क्यों, गुनगुना पानी क्यों? इसका रीज़न ये है कि आप अगर कभी स्विमिंग पूल में अगर गलती से पानी आपके नाक में चला गया, जो तकलीफ होती है, उसका कारण यही है कि वो पानी आपके शरीर के अंदर यहाँ पर इस रीजन में जो पानी है उससे मैच नहीं करता, इसलिए इतनी तकलीफ होती है। द बॉडी ट्राइज टू थ्रो इट आउट, इतनी जलन होती है, बहुत तकलीफ होती है। वेयर एज जब आप थोड़ा गुनगुना पानी नमक डाल कर लेंगे तो ये पानी शरीर में वैसी तकलीफ नहीं लाता। ऑल्सो सॉल्ट इज गोइंग टू, आपने देखा होगा कि डॉक्टर्स भी जब किसी को सर्दी वर्दी होती है तो बोलते हैं सैलाइन वाटर से यहाँ पे साफ करो नेजल रीजन। तो नमक डाला हुआ पानी इज गोइंग टू हेल्प यू क्लीन योर नॉस्ट्रल्स वेरी वेरी वेल। आई ऑल्सो क्विकली टेल यू अबाउट जलनेती कब नहीं करनी है। पॉइंट 1, अगर आपको लग रहा है कि आपके नॉस्ट्रल्स ब्लॉक्ड हैं, अगर आपके दोनों नॉस्ट्रल्स आपको ब्लॉक्ड लग रहे हैं, अगर हवा अंदर नहीं जा रही है तो पानी अंदर जाने का तो सवाल ही नहीं है, या सो उस वक्त आपको जलनेती नहीं करनी है। उस वक्त आपको स्टीम इनहेलेशन की ज़रूरत है। स्टीम इनहेलेशन के बारे में इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, पानी में बिना कुछ डाले प्लेन पानी को बॉईल करके उसे इनहेल कीजिए, दैट इज गोइंग टू हेल्प यू ओपन आउट योर नॉस्ट्रल्स। अगर आपको एक नॉस्ट्रल ब्लॉक लग रहा है, सपोज राइट नॉस्ट्रल ब्लॉक लग रहा है, आप लेफ्ट से जलनेती कीजिए, दैट विल हेल्प यू इवन ओपन आउट योर राइट नॉस्ट्रल। अगर आपके लेफ्ट नॉस्ट्रल से जलनेती करने के बावजूद आपको लगता है कि राइट ओपन नहीं हुआ है, प्लीज डू नॉट फोर्स। आई रिपीट, प्लीज डू नॉट फोर्स, कि जबरदस्ती पानी अंदर खींचने की कोशिश ना करें। अगर नॉस्ट्रल ब्लॉक्ड है छोड़ दीजिए, उसे खुल जाए, जब वो नॉस्ट्रल स्टीम इनहेल करने के बाद जब नॉस्ट्रल खुल जाए तब आप वहां से जलनेती कीजिए। पॉइंट 2, अगर फॉर एनी रीजन यू आर हैविंग फीवर, किसी भी कारण से अगर आपको बुखार है, उस वक्त जलनेती मत कीजिए। एंड पॉइंट 3, इफ फॉर एनी रीजन आपके नाक में देयर इज इंटरनल ब्लीडिंग इन द नॉस्ट्रल्स,
उस वक्त जलनेती नहीं करनी है। उसके अलावा हमें रोज़ जलनेती करनी है। मैं अक्सर अपने विद्यार्थियों को ये कहकर चिढ़ाती हूँ कि जिस दिन दांत ब्रश ना करो ना, उस दिन जलनेती मत करना। कहने का मतलब ये कि आप अगर सवेरे दांत ब्रश करना, जिस तरह हम नियमित रूप से रोज़ सवेरे दांत ब्रश करते ही हैं, उसी तरह से आप अपनी जलनेती को अगर आप ब्रशिंग योर टीथ उसके साथ आप जोड़ दें तो फिर ये बिल्कुल भी भूलने का सवाल ही नहीं है। कोशिश कीजिए कि जलनेती आप डे टाइम में कीजिए। जलनेती करने के बाद तुरंत बाद एटलीस्ट आधे घंटे तक लेटिए मत। इन दोनों का कारण एक ही है कि अगर कोई वाटर ड्रॉपलेट्स अंदर रह गए हैं तो उन्हें बाहर निकलने में आसानी होगी। इस सारे सेशन के बारे में अगर आपके कोई भी सवाल हैं तो आप मुझसे ज़रूर पूछिए एंड लेट्स गेट टू डूइंग जलनेती वेरी वेरी रेगुलरली। ओके, नमस्कार।